युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अमेरिका हो ची मिन्ह और एनएलएफ गठबंधन को खतरा मानता था। उसे भय था कि कहीं हो ची मिन्ह की जीत के बाद इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित न हो जाएं। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका 1965 में अपनी सेना लेकर कूद पड़ा। चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहाशा इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए और विशाल जंगल तहस नहस कर दिए गए। अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद वो वियतनामी सेना की युद्ध नीति के सामने नहीं टिक सका। युद्ध के कारण दुनिया का मत अमेरिकी नीति निर्माताओं के विरुद्ध हो गया। यहां तक कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता है। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग के जरिए वियतनामी सेना को उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी। ये मार्ग युद्ध के लिए वियतनामी सैनिकों और युद्ध सामग्रियों के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले फुटपाथों और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क हुआ करता था। इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। उसके कई सिरे दक्षिणी वियतनाम में पहुंच जाते थे। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। ज्यादातर माल ढुलाई औरतों द्वारा होती थी। इस मार्ग पर देश के युवा वॉलंटियरों ने 2195 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों पर लगातार पहरा दिया और 2500 ठिकानों की हिफाजत की। अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए, लेकिन वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। वियतनाम की आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता की मिसाल हो ची चिन्ह मार्ग की मदद से अपने सीमित संसाधनों के बावजूद इस महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध जीतने में बेहद सहायता मिली।